नमाज़ें बख्शवाने आए थे, रोज़े गले पड़ गए उनके। वफाकी हुकूमत 2 रिलीफ लेके आई थी। 1990 से लेकर 2001 तक का रिकॉर्ड छुपा लिया जाए। वो रिकॉर्ड बड़ा अहम है। बहुत ख़ास पर्दानशीनों के नाम है जिन्होंने लूट के खाया मुल्क को। अदालत का रिमार्क्स भी थे कि ये जो जितने तोहफे लिए हैं, क्या ये डिक्लेयर किए हुए हैं आपने? भी जजेस भी इससे इस्तिस्ना नहीं है, चाहे कोई भी हो, उसको ये तोशाखाना के हवाले से डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वकास अवान हूँ और आप सुनो डिजिटल देख रहे हैं। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट में वफाकी हुकूमत ने एक अपील दायर की है जिसमें तोशाखाना के तहाइफ पब्लिक करने से मुतल्लिक सिंगल बेंच के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की है। गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने 1990 से 2023 तक का जो तोशाखाना का रिकॉर्ड था उसे पब्लिक करने का हुक्म दिया था और साथ ये भी हुक्म जारी किया था कि ये तहाइफ जिन शख्सियात ने दिए हैं और जिन ममालिक ने दिए हैं उनका सोर्स भी बताया जाए। उस फैसले के खिलाफ सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर की, लेकिन वफाकी हुकूमत को आज जो है वो मामला उल्टा पड़ता नजर आया, क्योंकि अदालत ने वफाकी हुकूमत को रिलीफ देने की बजाय वफाकी हुकूमत से 1947 से लेकर 2001 तक का तोशाखाना का मुकम्मल रिकॉर्ड अदालत में तलब कर लिया है और 17 अप्रैल के लिए इस पर नोटिस भी जारी कर दिए हैं। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस मोहम्मद रज़ा कुरैशी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। इसमें दरखास्त गुजार के वकील अज़हर सदीक हमारे साथ मौजूद हैं। अज़हर साहब, ये बताइएगा, वफाकी हुकूमत आज आई थी कि उन्हें स्टे मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा पड़ गया। वो वैसे है तो बनता तो नहीं है ये बात कहना, लेकिन नमाज़ें बख्शवाने आए थे, रोज़े गले पड़ गए उनके। और चूँकि हम पूरा पहरा दे रहे हैं, मैं अदालत में मौजूद इसलिए था, अदालत इसका नोटिस भी लिया कि भाई मुद्दल की तरफ से अपना वकील मौजूद हैं, अज़हर सदीक मौजूद है। आज जो बड़ी मज़ेदार बात है कि वफाकी हुकूमत 2 रिलीफ लेके आई थी। वो सवालों जवाब इतने हुए तो वो 1 रिलीफ पे आ गई। पहले तो लेके आई थी कि 1990 से लेकर 2001 तक का रिकॉर्ड छुपा लिया जाए। वो रिकॉर्ड बड़ा अहम है। उसमें नवाज़ शरीफ का वो दौर है जिसमें लूटमार बहुत हुई है और अदालत का रिमार्क्स भी थे कि ये जो जितने तोहफे लिए हैं, क्या ये डिक्लेयर किए हुए हैं आपने? क्या रिटर्नों के अंदर डिक्लेयर हैं? ये वाला सवाल भी बड़ा अहम था। फिर बताया गया कि मुख्तलिफ ममालिक से लिए गए हैं, तो ख़ास खित्ते वाले पे बड़ा अदालत ने सवाल उठाया कि ख़ास खित्ते के तोहफे ख़ास लोगों को कहाँ किस लिए दिए जाते हैं। ये भी बड़ा मामला था ये। और अदालत को 2-3 चीज़ें बड़ी अहम तवज्जो हमने बताई है कि जब आप असासे मैंने ख़रीद लिए तो फिर तो पब्लिक करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा सोर्स भी किया। वो छुपाना चाहते हैं, लेकिन हम उसको जोड़ना चाहते हैं कि करप्शन के हवाले से, कि अगर मिसाल मैंने कतर का जिक्र किया कि कतर से अगर LNG लिया, अगर तोहफे आए हैं तो इसका मतलब क्या है? आपने जब इस कतर का जिक्र किया तो वफाकी हुकूमत के वकील ने उस पर एतराज़ भी किया कि यही वजह है कि जब आप मुख्तलिफ ममालिक के नाम लेते हैं तो हमें खदशा ये है कि हमारे ताल्लुकात ख़राब होंगे। ऐसे देखें, ये ताल्लुकात ख़राब होने का मसला नहीं है। ये बुनियादी तौर पर आइन के आर्टिकल 19 और 19A के नफाज का मसला है और ये बड़ा अहम सवाल है। यानी उन्होंने ख़ुद माना है कि अमेरिका के अंदर $300 से ज़्यादा तोहफ़ा लेते ही नहीं। तो ये पाकिस्तान में अरबों रुपए के जो तोहफे लेकर और जिस तरह मुल्क की सलामती पे दाव पे लगाए जाए, इमरान खान के सिर्फ पीछे पड़े रहे कि जनाब आप डिस्क्लोज़ कर दें, वो ख़ुद ही डिस्क्लोज़ कर दिए। यानी इसके लिए मुझे कितनी तगदो करनी पड़ी है, वो तो ख़ुद ही डिस्क्लोज़ कर दिए थे। आज आप अंदाज़ा लगाएं, आज जब वो डिस्क्लोज़ हुए हैं तो वहाँ से अनानास निकले हैं और वो अपना फ्राई पैन इस्त्री करने वाला ढूंढते रह गए लोग कि वो है या नहीं है। कंबल ले गए, ख्वाजा आसिफ कंबल कर ले गए। अभी तो वो मामला ख़तरनाक है कि जो मुफ्त लेकर गए हैं उनके साथ क्या होना है। मैंने लेटर लिख दिया हुआ है, पुराना लेटर मैंने लिखा हुआ है और मैंने वो तफसीलात सारी मांगी हुई है अदालत से। आपके पास क्या इतलात है कि 1900 पहले का जो रिकॉर्ड है, क्योंकि हुकूमत ने तो कह दिया कि 1900 पहले का रिकॉर्ड जो हमारे पास मौजूद नहीं है, आपके पास क्या इतलात है कि रिकॉर्ड है या नहीं? बिल्कुल रिकॉर्ड अवेलेबल है। उसमें बहुत से पर्दानशीनों के नाम हैं, बहुत ख़ास पर्दानशीनों के नाम हैं जिन्होंने लूट के खाया मुल्क को। और अभी तो 1990 से लेकर 2001 का नहीं देना चाहते। जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो फिर बहुत कुछ सामने आएगा। अच्छा साहब, ये बताइए कि एक वक्त था कि वफाकी हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी कि रिकॉर्ड हम पब्लिक करने लगे हैं, हमें कोई मसला नहीं है, हम सारा रिकॉर्ड पब्लिक करेंगे। तो फिर ये हमने लुका छुपी का खेल जब शुरू हुआ तो फिर आप कैसे सारे मामले को देखते हैं? देखें, ये 22 दिसंबर से मामला शुरू हुआ है। इन्होंने छुपने की कोशिश की कि हम रिकॉर्ड नहीं देंगे, ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। जब आर्टिकल 6 का अदालत ने कहा, कानून शहादत का,
कैबिनेट सेक्रेटरी को बुलाया, सेक्शन ऑफिसर आ गया, तो मैंने अदालत को यही बताया ना, मैं कहा वो जिधर छुपाई रखी है इन्होंने, पुराने ऑर्डर तो सारे पढ़ लें, ये क्लासीफाई इन्होंने इतनी आसानी से नहीं किया, इसके लिए क्या क्या जतन उठाने पड़े, क्या क्या करना पड़ा, फिर जाके दिया, इतनी आसानी से नहीं रिकॉर्ड उन्होंने दिया। और ये रिकॉर्ड इतनी आसानी से आज भी मैं बता रहा हूँ नहीं देंगे। मैंने इसलिए कहा इसको मेरिट पे डिसाइड करें, इस पर हुक्म बनाने की बड़ी कोशिश की गई। हमने कहा नहीं, मैं कंटेम्प्ट नहीं फ़ाइल करूँगा इसमें, लेकिन आप ये जो तफसीलात मांगी हैं ये सारी दें, और ये कौम की अमानत है, शफाफियत बरकरार रखनी है। और अदालत का ये भी आपको याद होगा, उन्होंने कहा था हम भी जजेस भी, हम भी इससे इस्तिस्ना नहीं है, हमें भी चीज़ें सारी देनी पड़ेगी। अदालत का ये भी कंसर्न था कि चाहे कोई भी हो उसको ये तोशाखाना के हवाले से डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे। अच्छा, अब जो 17 अप्रैल को जो रिकॉर्ड मांगा है वो स्पेसिफिकली पहले अदालत जायज़ा लेगी उस रिकॉर्ड का, उसके बाद पब्लिक करने का हुक्म होगा, या अदालत ने कह दिया कि इसे पब्लिक करें? ये अदालत के सामने आएगा रिकॉर्ड सारा, अदालत उसके बाद फैसला है। लेकिन जहाँ तक 2002 से लेकर 1990 से 2001 में तो पब्लिक करना है, ये तो लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज का फैसला है। अब 1947 से लेकर 1990 वाला मामला है कि वो फिर अदालत फैसला करेगी, लेकिन 1990 से लेकर 2001 तक का सारा रिकॉर्ड देना पड़ेगा। ये बड़ा अहम मामला है क्योंकि 1990 वाला जो ऑर्डर है वो सस्पेंड नहीं हुआ, वो अभी इन फील्ड मौजूद है, तो उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा इन्हें। बिल्कुल, मैं उस पर अमल दरामद को बात कर रहा हूँ, मैं तो उस पर अमल दरामद कर रहा हूँ, डिटेलें तो दें, बाकी जिस पे ससना की बातें वो बात की बातें हैं। जी, लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आज तोशाखाना से मुतल्लिक जो अहम केस की समाअत थी उस पर 1947 से लेकर 2001 का जो तमाम रिकॉर्ड है वो अदालत पेश करने का हुक्म जारी किया है, और साथ ही साथ ये जो तोहफे हैं जिन शख्सियात से वसूल हुए हैं और जिनके जो इनका सोर्स है उसे भी अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। अब 17 अप्रैल को इस केस की मज़ीद समाअत होगी। अपने आने वाली वीडियोज़ में हम आपको मज़ीद भी इन केसेस के हवाले से बताएँगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।